गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम समूह में वो आगे अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटोजोन। किंगडम प्रोटोजोन को पढ़ने से पहले एक गाना याद आ गया, वो मैं सुनाना चाहूँगा यार। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक मीन्स आसमान। आसमान में ससुरा कैसे जाएंगे? शक्तिमान है, सुपरमैन है, आयरन मैन है, धड़ से घूमा और अब अड़ से आसमान तक पहुंच गए। नहीं भाई, फलक मतलब आसमान तक जाना है, ज़मीन से तो धीरे धीरे आगे पढ़ के जाना है। धीरे धीरे हमको पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोगों को स्टडी करना है, धीरे धीरे हमको सिलेबस कवर करना है, धीरे धीरे हम लोगों को मंजिल तक पहुंचना है, धीरे धीरे हम लोग को नीट क्रैक करना है और डॉक्टर बन जाना है। तो ये धीरे धीरे में हम लोग आ गए हैं किंगडम प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोआ का मतलब कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने बताया था। प्रोटो मतलब होता है प्रीमिटिव, PRIMITIVE, प्रीमिटिव। जोन मीन्स होता है एनिमल। तो प्रोटोजोन कैसे है? प्रीमिटिव एनिमल है। प्रोटोजोन कैसे हैं? एंशियंट एनिमल है। प्रोटोजोन कैसे हैं? जब इकोसिस्टम की उत्पत्ति हुई तो जो चीज़ मिला ऐसा माना जाता है, डेट इज प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो सबसे पहले मिले, मतलब इंसान से भी पहले मिले ऐसा माना जाता है, राइट। तो इंसान से पहले मिले और कहा जाता है कि इंसान, कहा जाता है, ध्यान रखना, कहा जाता है, हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम यही है, कहा जाता है, बुक ये कहता है कि प्रोटोजोन्स जो है, इंसान की उत्पत्ति प्रोटोजोन से हुई है। आइला, इंसान की उत्पत्ति प्रोटोजोन से हुई थी। क्या पप्पा हो गए? पप्पा जी नमस्कार। अरे भैया, हमारी उत्पत्ति अगर इनसे हो रही तो ये पप्पा जी हो गए ना, पूर्वज हो गए हमारे, है ना। पप्पा के पप्पा के पप्पा के पप्पा के पप्पा के पप्पा हो गए। नमस्कार पप्पा जी। भैया ऐसा माना जाता है, राइट। तो प्रोटोजोआ को कहा जाता है कि इंसान की उत्पत्ति इससे हुई है और प्रीमिटिव है, ये सबसे पुराने हैं एनिमल में इनका काउंट हुआ है। तो सब अगर इंसान से मिलाया जा रहा है तो क्यों मिलाया जा रहा है? इंसान से मिलाने की वजह है कि ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं प्रोटोजोन्स, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। अब ये सफ़र अपने कंफर्ट लेवल के लिए करते होंगे, ये सफ़र अपने न्यूट्रिशन के लिए करते होंगे, ये सफ़र अपने हैबिटेट के लिए करते होंगे, राइट। जैसे इंसान करता है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र, अपने खाने के लिए करता है, अपने रहने के लिए करता है, रहन सहन, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो आदमी इंसान इधर उधर उधर घूमता है ना। तो सिमिलरली ये भी मोटाइल है। दूसरा, न्यूट्रिशन जो है इसमें वो होलोजोइक और पारासिटिक। इसमें होलोजोइक नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक तो हम लोग समझते हैं कि किसी दूसरे पे डिपेंड होकर अपना खाना बनाना, खाना लेना, खाने को हासिल करना, डेट इज हेटेरोट्रॉपिक। इंसान की भी वही प्रवृत्ति है, हम अपने आप तो नहीं बनाते हैं ना। सोचना हमारे अंदर कुछ एक्सरे लगा हुआ कि धड़ से सूरज की रोशनी पड़ी या कोई मिल गया, फिल्म का जादू है। क्या खाओगे? धूप। तो सोचा धूप में खड़े हैं और हमको एनर्जी जा रहा है, नहीं ना, ऐसा है। हमको किसी पे डिपेंड रहना है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वहाँ से हमको खाना मिल रहा है तो वहाँ से हम लोग पेट भर रहे हैं। तो सिमिलरली प्रोटोजोन्स भी हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरे पे डिपेंड होकर खाना लेता है। तो ये दो सिमिलरिटीज हो गई। तीसरा, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल किसमें एब्सेंट है? प्रोटोजोन्स में। और ह्यूमन बीइंग में भी क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये तीन सिमिलरिटीज हो गया ना। क्या क्या सिमिलरिटीज हो गया? पहला देखो, मोटाइल है, हम लोग चलते हैं, प्रोटोजोन भी लोकोमोट करता चलता है। दूसरा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसान खाता है, वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तीसरा, हमारे में सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटोजोन्स में भी सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये तीन कैरेक्टर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ भैया, ये ह्यूमन बींग से मिल रहा है। और ह्यूमन बींग जब इतने प्रीमिटिव है तो प्रोटो मतलब प्रीमिटिव और जोन मतलब एनिमल, ये भी प्रीमिटिव एनिमल है। क्लियर? ए भाई, बोर्ड साफ करना है भाई। अब इसके प्रोटोजोन्स के समझ के बेसिकली हम लोग इतना, प्रोटोजोन्स क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड का बना हुआ है, कौन? प्रोटोजोन। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स, बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है, सेल बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है किसके पास? प्रोटोजोन्स के पास। ये प्रोटोजोन्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया कुछ फॉर्म्स में। पहला जो है, पहला है एमोबॉइड, एमोबॉइड,
प्रोटोजोअन्स। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। चौथा है स्पोरोजोअन्स। क्लियर। तो आगे फर्दर किसको, प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पोरोजोअन्स। क्लियर है। तो पहला अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, नाम में ही अमोइबा छुपा हुआ है। यहाँ पे साफ कर देते हैं। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, नाम में ही अमोइबा छुपा हुआ है। तो मतलब कि अमोइबा जो है वो प्रोटोजोअन्स के किस ग्रुप में आएगा, एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स के। अमोइबा जो है वो प्रोटोजोअन्स के किस ग्रुप में आएगा, अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स में आएगा। ये क्या होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं प्लस टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वाटिक में आपको फ्रेश वाटर में भी ये मिलेंगे एंड मराइन और सी वाटर में भी मिलेंगे, नमकीन पानी में। और टेरेस्ट्रियल में जहाँ पे सॉइल, मिट्टी मॉइस्ट है, नमी है, पानी युक्त है, वहाँ पाए जाएंगे। कौन, एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल है अमोइबा। न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन है अमोबॉइड का हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में कैसा है, होलोजोइक और पारासिटिक। हेलोजोइक मतलब इंसान, हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ मिलता है उसको हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर पेट में जाता है, फिर डाइजेशन होता है। सेम में आपको प्रोटोजोअन्स में होलोजोइक में वो किसी चीज़ को इंजेस्ट करेगा अपने अंदर, उसके बाद अंदर में डाइजेशन होगा। ये प्रोसेस होलोजोइक कहलाता है। पैरासिटिक मतलब कि पैरासाइट है कोई जो अंदर भी होस्ट बन सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे जू बॉडी सर्विस के ऊपर है पर वहाँ से खून हासिल कर रहा, खून पी रहा है ना बॉडी से, और उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, बट उसको फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लीच हमारे जिस्म के अंदर हैं जो हमको कुछ फ़ायदे भी दे रहे हैं, कुछ नुकसान भी दे रहे हैं। तो वैसे पैरासाइट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो या ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो और अपना जीवन यापन कर रहा है, डेट इज़ पैरासिटिक। तो होलोजोइक में आ जाएगा अमोइबा का एग्जाम्पल, पैरासिटिक में आ जाएगा इंट अमोइबा का एग्जाम्पल। अमोइबा हम लोग जान रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। इंट अमोइबा आप पैरासिटिक है तो तकलीफ पहुंचाएगा, पैरासिटिक है तो नुकसान पहुंचाएगा, पैरासिटिक है तो पैथोजेनिक होगा। तो क्लियर हो गया एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स में कि क्या होता है। ये बेसिकली ये न्यूट्रिशन हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोटॉपिक मतलब होलोजोइक होगा और पैरासिटिक होगा। होलोजोइक मतलब किसी चीज़ को इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करना, पैरासिटिक मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड होकर वहाँ से फ़ायदा उठाना और अगले में पैथोजन पहुँचाना, नुकसान करना, बीमार करना। होलोजोइक का एग्जाम्पल अमोइबा है और पैरासिटिक का एग्जाम्पल इंट अमोइबा है। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वाटिक में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मारीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल पे भी पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है, नमी है मिट्टी में, वहाँ पाए जाते हैं। सेकंड हम लोग का आ जाता है, हाँ, इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन जो होता है अमोइबा है, तो ये लोकोमोशन इट इज सीडोपोडिया के थ्रू ही अमोइबा में देखोगे लोकोमोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह आगे बढ़ रहा है। और सीडोपोडिया ही जिम्मेदार है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करके बॉडी में इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करने का। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सीडोपोडिया इज द आर्म्स ऑफ अमोइबा दैट क्या बोलते हैं, कैप्चर द अदर ऑर्गेनिज्म एंड फीड इन आवर बॉडी, है ना। तो डाइजेस्ट करने का काम उसका काम है सीडोपोडिया का। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें
ये कैसा है, एक्वाटिक है। इसमें लोकोमोशन जो होगा, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट जो होगा वो फ्लैजिला से होगा। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, देखो स्लीपिंग सिकनेस। देखो हिल जाता है भाई, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जिसका नाम है ट्राइपोसोमा गैम्बियंस। ट्राइपोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपोसोमा गैम्बियंस क्या है? ट्राइपोसोमा गैम्बियंस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है जो कि बीमारी काउज करता है, डिजीज काउज करता है। दैट डिजीज इज नोन है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें ससुरा आदमी मधुआया रहेगा, दिन भर सोया रहेगा, लग रहा है कि एकदम ये हो गया, देवदास हो गया, कोई जिंदगी का कोई मकसद है ना, ससुरा सोया हुआ है, या फिर जाग रहा है तो नींदे नहीं उसको आ रहा। उफना में है ना, बहुत मुझे नींद आती है, कोई हमसे भी तो उस टाइप का कि नींदे नहीं आएगा, नींद नहीं आना, डेट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया इज अ डिजीज जहाँ की नींद उड़ जाती है ना। कहते हैं ना कि नींद उड़ गई, तो खौफ से भी नींद उड़ सकती है, बीमारी में भी नींद उड़ सकती है। तो जहाँ पर डिजीज कॉज करेगा, जहाँ पर डिजीज कॉज करने की वजह कर नींद नहीं आ रही है, डेट डिजीज इज नोन एज इंसोम्निया। और जो जिस प्रोटोजोन्स के वजह कर हो रहा है, डेट प्रोटोजोन इज नोन एज ट्राइपोसोमा गैम्बियंस, और इस बीमारी को कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। यहाँ पे ऐसे गट होता है, अब बॉडी पे सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया का क्या काम है? लोकोमोशन। और जैसे फ्लैजेला का था, ये प्रे को पकड़ने का काम करता है ना, प्रे को पकड़ने का काम करता है। इसमें तो और कुछ है नहीं। ये एग्जाम्पल है पारामीशियम। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड मतलब नाम ही में छुटा हुआ सीलिया। सीलिया मीन्स महीन महीन रोमा। महीन महीन जो रोमा है ये किसके ऊपर है? एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है पैरामीशियम। इसमें थाउजेंड ऑफ सीलिया होता है। ये सीलिया ऐसे 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 करते रहता है, जिसका काम है लोकोमोशन का, जिसका काम है प्रे को पकड़ने का। प्रीडेटर है ये। प्रीडेटर क्यों है? क्योंकि हेटरोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। प्रीडेटर है तो किसको पकड़ेगा? प्रे को पकड़ेगा। प्रे में कौन हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जिसको ये सीलिया के थ्रू पकड़ के कहेगा आओ ठाकुर आओ, बॉडी में ये करेगा इंजेस्ट। और यहाँ पे ये गलेट है, गलेट, इस गलेट के थ्रू, ये गलेट का ओपनिंग आउटर सरफेस पे है, सरफेस के बाहर में ये गलेट का ओपनिंग है। फिर यहाँ से डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो करके क्लियर करेगा। क्लियर है इसका? समझ गए? लास्ट बट नॉट लिस्ट स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स ये बड़ा खतरनाक है, इसको नोटोरियस कहते हैं। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब होता है, आप बेसिकली कह सकते हैं कुख्यात, बदमाश, जानलेवा। तो ये पैथोजेनिक है, ये बीमारी देने वाला प्रोटोजोअन्स है, ये अच्छा नहीं है, ये विलेन है ससुरा। तो इसमें जो सबसे खतरनाक बीमारी होता है उसको कहते हैं मलेरिया। ये मलेरिया जो होता है किससे होता है? हाँ पर हम सब कोई जानते हैं कि प्लाज्मोडियम, मादा एनोफिलीज मच्छर से प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम होता है।
दे हैव इन्फेक्शियस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। इसमें क्या होता है कि स्पोरोजोअन्स के नाम से ही पता चला कि स्पोर बनाएगा, छोटा छोटा दाना बनाएगा। जब ये प्लाज्मोडियम में स्पोर्स बनाता है और ये स्पोर्स जब बर्स्ट करता है तो ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैलाता है, जिसमें हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इंसान इन्फेक्टेड होता है मलेरिया से, और इसका सही वक्त में डायग्नोस ना किया जाए तो इतना नोटोरियस कुख्यात है कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये बेसिकली पैथोजेनिक है, ये कुख्यात है, इसको नोटोरियस कहा जाता है। नोटोरियस, अगर सवाल में आया कि नोटोरियस प्रोटोजोअन्स किसको कहा जाता है, तो स्पोरोजोअन्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे पैथोजेनिक है, शरीफ है ही नहीं, सारा गुंडा इसी में भरा हुआ है। क्लियर? तो होप कि समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।